आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स 2 में टॉपिक है डिटरमाइनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस। इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिटरमाइनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सो दैट मॉड, इसमें दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc a प्लस बी प्लस सी वेज टू क्यू। ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स को अलग लिख लेते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैट्रिक्स दी हुई मैट्रिक्स थी, वो हमने इसको लिख लिया। इसमें चूंकि सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रो और कॉलम होता क्या है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है रो एंड कॉलम। ये जो होता है, जैसे मान लो ये वाला अगर इस फॉर्म में अगर लेते हैं तो ये रो कहलाता है, इसको बोलते हैं रो होता है। चूँकि ये पहली रो है इसलिए हम रो 1 बोलेंगे। अगर इसको देखा जाए, इसको अगर कुछ चेंजेस करते हैं, इसका मतलब होता है ये रो सेकेंड होता है, रो सेकेंड। अगर इसको पढ़ा जाए इस टाइप से तो ये होता है रो थर्ड। मतलब ये जो टर्म होता है इसको रो बोला जाता है। अगर इस फॉर्म में पढ़ा जाए तो इसको रो बोलते हैं मैट्रिक्स में। अब इसमें जो वर्टिकल में रहता है, जैसे ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट है इसलिए हम इसको कॉलम 1 बोलेंगे। और ये जो है अगर इसको देखा जाए तो ये कहलाएगा कॉलम 2। अगर इसको देखा जाए तो ये होगा कॉलम 3। तो ये रो और कॉलम होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर रो की बात कर रहे हैं कि बोली जाए फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का मतलब ये वाली रो है। अगर बोला जाए कि ये फर्स्ट रो है तो रो को हम R से नोट करते हैं, मतलब ये R1 कहलाएगा। अगर बोला जाए रो 2 तो इसको क्या लिखेंगे, रो 2 को ये वाला दिखाएंगे और ये कौन सी रो 2 होगा, R2 रहेगा। और अगर रो 3 की बात करें तो इसको हम शो करेंगे और ये रहेगा R3। रो को हम R से डोनेटेड करते हैं। अगर कॉलम की बात करें, बोल जाए फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये जो हिस्सा होता है ये फर्स्ट कॉलम होता है। कॉलम को हम C से डोनेट करते हैं, मतलब ये C1 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। अगर बोल जाए कॉलम नंबर सेकेंड कॉलम है तो ये वाला दिखाएंगे और ये क्या है, C2 कहलाता है। कॉलम को हम C2 से, सेकंड कॉलम होगा तो C2 से नोट करेंगे। कॉलम नंबर थर्ड, तो ये वाला थर्ड कॉलम होगा तो C3। इसका मतलब ये है कि अगर हम दिखाना चाहें कि R1 की अगर हम बात कर रहे हैं कहीं पर तो ये R1 है, R2 की बात कर रहे हैं तो ये R2 है। क्योंकि इसी टाइम में इस टाइम में हम इसको शो करेंगे आगे चल करके जब चेंजेस करेंगे। और इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये R3 कहलाता है। ये रो होती हैं। अब अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में भी ऐसे ही हम दिखाएंगे। ये जो हिस्सा होता है ये होगा C1 और ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, C2 और ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, C3। तो रो 1 रो 2 C1, रो 1 रो 2 रो 3 और C1 C2 C3 इस टाइप से आते हैं। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल बेस टू क्यू, ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, हमको चेंजेस करना पड़ेगा कुछ। तो चेंजेस करेंगे तो उसमें कुछ ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। तो उन ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स हमको दी हुई है। तो मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैट्रिक्स के अंदर दी हुई है। ऑपरेशन में हम पहली ऑपरेशन लगा रहे हैं कि पहली ऑपरेशन में ये कर रहे हैं कि C2 चेंज टू C2 माइनस C1। C2 मतलब इसको चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C1 कर रहे हैं। तो इसमें से C2 में से इसमें C1 को घटा रहे हैं। तो मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इस सेकंड वाली जो कॉलम है वो चेंज कर रहे हैं। दूसरा है ऑपरेशन C3 चेंज टू C3 माइनस C1, मतलब इसको चेंज कर रहे हैं C3 को। ये C3 है,
C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1। तो C3 है, उसमें से किसको घटा रहा है? C1 को घटा रहा है। मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसके हिसाब से लिख करके माइनस करके इसको लिखा जाएगा। तो इसको कैसा लिखा हुआ है? इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कॉलम जो को तो रहेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड और थर्ड में कॉलम में चेंज करें तो पहला कॉलम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसको अगर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ जीरो बचेगा, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? ये जो टर्म आ गया, इस टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? C2 और C3 है, कॉलम नंबर सेकंड ये वाला और कॉलम नंबर थर्ड ये वाला, दोनों टर्म से हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन बिटवीन C2 एंड C3, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। तो दो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, तो इसको लिख सकते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये जो कि तो रहेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो कि तो रहेगा। इसमें हमारे पास जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा, ये इसमें बचेगा a माइनस बी माइनस सी, और इसको करेंगे तो ये बचेगा जीरो। क्योंकि ये क्यों बचेगा? क्योंकि अगर हमको ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला आ जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा होगा ए माइनस बी प्लस सी, इस टाइप से ये आ जाएगा। तो इसको क्या होगा? इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा और बाकी ये कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसी टाइप सिमिलरली इसमें भी होगा, ये एक एक टर्म बचेंगे, बाकी ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 चेंज टू R1 माइनस R2 प्लस R3। इसमें R1 को चेंज कर रहे हैं, सॉरी ये कॉलम है, R1 को चेंज कर रहे हैं, ये वाला टर्म है, ये R1 को चेंज कर रहे हैं, और इसमें से R1 में से क्या घटा रहे हैं? R1 में से सेकेंड रो को और प्लस R3 को, दोनों को ऐड करके माइनस कर रहे हैं। इस और इसको माइनस कर रहा है, प्लस कर रहे हैं, इस और इसको प्लस करके और इसमें से माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास जो को तो रहेगी, और ये वाली भी जो को तो रहेगी, ये बदल जाएगी। तो यहाँ 2b ए बी सी बचेगा, यहाँ माइनस 2c बचेगा, यहाँ पर माइनस 2b हो जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? उसी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन नेक्स्ट लगा रहे हैं, C2 चेंज कर रहे हैं, C2 प्लस 1 अपॉन बी C1 कर रहे हैं, और C3 चेंज कर रहे हैं तो C3 प्लस 1 अपॉन C और C1 कर रहे हैं। C1 में 1 अपॉन बी करके उसको प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2bc, 0 0 बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी, और सी स्क्वायर यहाँ बचेगा सी स्क्वायर अपॉन बी, तो ये बचेगा ए प्लस बी। इसको अगर इस फॉर्म में, इस ऑपरेशन में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वाले कन्वर्ट करने पर, इसके बाद इसको मैट्रिक्स को मॉड के फॉर्म में लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको बाहर ले लिया। इसमें अगर इसके फॉर्म में लेते हैं तो 2bc, और हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो लैप्स हो जाएगा, बाकी ये जो बचेगा इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन बी हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 2bc बाहर हो जाता है। यहाँ बचता है a प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। इसको सॉल्व करने पर इसमें सी बी और ये कट आपस में कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इसमें बचता है सी ए प्लस ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2bc, यहाँ ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा 2abc, यहाँ 2abc ये आ जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल बेस टू क्यू आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा क्या? 2abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल बेस टू क्यू।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमाइनेंट 1x एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड 1y वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स 1z जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सो वी नो दैट द गिवन डिटरमाइनेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिख लेंगे जो इसमें दिया हुआ है 1/1x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1z जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्म दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, तोड़ करके लिख देंगे, जैसे कि 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस करके 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ पर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई के फॉर्म में, दो फॉर्म में टर्म करके लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द एवरी रो वाई एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड इन द सेकेंड डिटरमाइनेंट। इसको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें आगे, इसमें हो जाएगा 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई जेड करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो तो रहेगा, यहाँ हो जाएगा -1 एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड, कॉमन आ जाएगा इन तीनों में से, कॉमन ले लिया है थर्ड कॉलम से। तो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ 1 बच्चा, वाई वाई स्क्वायर 1 बच्चा, जेड जेड स्क्वायर 1 बच्चा यहाँ पर, और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बचेगा। ये आपस में इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, मॉड दिया हुआ है ए बी और ए एक्स प्लस बी वाई मैट्रिक्स के फॉर्म में, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई ए एक्स प्लस बी वाई बी बी एक्स प्लस सी वाई और 0 इक्वल टू, इसको करना है माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो इस मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जाएगा ए बी ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई 0। ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो ऑपरेशन इसमें कौन सी करेंगे, इसको कम करने के लिए वह ऑपरेशन C3 चेंज कर रहे हैं, चेंज टू C3 माइनस C1x प्लस C2y वाला, मतलब इसको चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, C3 में से, ये थर्ड कॉलम है, C3 में से हम C1 में x का मल्टीप्लाई करके और C2 में y का मल्टीप्लाई करके ऐड करके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो बचेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, यहाँ ए बी ए एक्स प्लस बी वाई जो तो रहेगा, यहाँ बी सी बी एक्स प्लस सी वाई जो तो रहेगा, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इसके फॉर्म में सॉल्व करने के लिए तो इसको हम कॉमन लेंगे, और इसमें जब हम लेते हैं कॉमन तो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं और इस वाले को लेफ्ट कर देते हैं। बचता कौन है, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब मॉड निकालते हैं। इसमें आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए सी इसका मल्टीप्लाई करने पर, और इसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी टाइप से इसको प्रूफ करना था, या माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को